दोस्तों, सोचिए अगर आपको हर 15 मिनट में सब कुछ भूल जाए। आप जो अभी कर रहे हैं, जिससे अभी मिले हैं, जो अभी अभी हुआ, सब कुछ मिट जाए। आप हर बार एक नई जिंदगी जिएं, हर बार सब कुछ नया लगे। अब सोचिए, ऐसी हालत में आप अपनी पत्नी के हत्यारे को कैसे ढूंढेंगे? यही है मेमेंटो की दिमाग हिला देने वाली कहानी। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक पहेली, एक जाल, एक भूल भुलैया है जहां हर सीन आपको उल्टा सोचने पर मजबूर करेगा। सबसे पहले समझिए यह फिल्म कैसे बनी है। यह फिल्म दो तरह के दृश्यों में बनी है। पहला, रंगीन दृश्य जो उल्टे क्रम में चलते हैं, मतलब अंत से शुरुआत की तरफ। यह बहुत अजीब लगता है, लेकिन यही इस फिल्म का जादू है। दूसरा, काले सफेद दृश्य जो सीधे क्रम में चलते हैं, मतलब शुरुआत से अंत की तरफ। दोनों कहानियां अंत में मिलती हैं और सच्चाई सामने आती है। शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक अजीब सी तस्वीर से। हम देखते हैं एक हाथ जो पोलरॉइड फोटो पकड़े हुए है। लेकिन कुछ अजीब है, यह फोटो साफ होने की जगह धुंधली पड़ रही है, जैसे समय पीछे जा रहा हो। फिर हम देखते हैं एक बंदूक, और गोली जो निकलने की जगह वापस बंदूक के अंदर जा रही है। खून जमीन से वापस एक आदमी के शरीर में समा रहा है। वो आदमी जमीन से उठकर खड़ा हो रहा है। हाँ दोस्तों, यह पूरा सीन उल्टा चल रहा है, यह बताने के लिए कि यह फिल्म अलग है। अब फिल्म सही दिशा में चलती है। हम एक वीरान पुरानी इमारत में हैं। टूटी खिड़कियां, गिरी हुई दीवारें, धूल भरे फर्श। एक आदमी खड़ा है। यह है लेनर्ड शेल्बी। उसके हाथ में बंदूक है। सामने एक और आदमी है, मोटा, घबराया हुआ। यह है टेडी। लेकिन अभी हमें यह नहीं पता कि यहां क्या हो रहा है। फिल्म हमें तुरंत दूसरे सीन में ले जाती है। अचानक हम एक होटल के कमरे में हैं। काला सफेद सीन। लेनर्ड की आंखें खुलती हैं। वो एक सस्ते होटल के बिस्तर पर लेटा है। डिस्काउंट इन नाम पढ़ा जा सकता है खिड़की से बाहर। लेनर्ड उठकर बैठता है। उसका चेहरा कंफ्यूज्ड है। वो चारों तरफ देखता है, जैसे पहली बार यह कमरा देख रहा हो। उसकी आंखों में घबराहट है। वो सोच रहा है, मैं कहाँ हूं? मैं यहां कैसे पहुंचा? यह कमरा किसका है? दरअसल लियोनार्ड को एक बीमारी है। वो 15 मिनट बाद सब कुछ भूल जाता है। उसे कुछ याद नहीं है कि वो इस होटल में कितने दिनों से रह रहा है। अब वो रेडी होकर बाहर होटल के रिसेप्शन पर आता है। वो वहां बैठे आदमी को एक फोटो दिखाता है। तभी वो आदमी कहता है कि वो पहले से ही वहां है। लियोनार्ड पीछे मुड़कर देखता है। होटल के गेट पर टेडी खड़ा है। वो उससे मजाक करता है। फिर दोनों एक गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में टेडी लियोनार्ड से पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। लियोनार्ड एक फोटो दिखाता है। टेडी शायद पहले से वो जगह जानता है। वो वक्त वीरान पड़ी बिल्डिंग है। वो पूछता है कि वो वहां क्यों जा रहा है। लियोनार्ड कहता है कि उससे याद नहीं। वो बिल्डिंग के अंदर जाता है। लियोनार्ड पहले अंदर जाता है। वो अपनी जेब से फोटो निकलता है। टेडी का फोटो उसके पीछे लिखा है, उसकी बात पर विश्वास मत करो। वही है जिसने उसकी वाइफ को मारा है। तभी एडी अंदर आता है। वो पूछता है, कुछ मिला? फिर वो वहां से जाने के लिए बोलता है और बाहर निकलने के लिए मुड़ता है। तभी लियोनार्ड अपनी गन निकालकर टेडी पर तान देता है और उसको जमीन पर गिरा देता है। वो उसको कहता है कि माफी मांगो अपने सभी गुनाहों के लिए किए हैं। टेडी, तुम्हें कुछ याद नहीं है? तुम क्या कर रहे हो? लियोनार्ड, माफी मांगो मेरी पत्नी को मारने के लिए। टेडी, तुम्हें कुछ याद नहीं है? तुम्हें तो मेरा नाम भी नहीं पता। लियोनार्ड, टेडी, तुम्हारा नाम टेडी है। टेडी, क्योंकि तुमने ये उस फोटो है पीछे लिखा हुआ है। तुम्हें तो अपना नाम भी नहीं पता। लियोनार्ड, मेरा नाम लियोनार्ड शेल्बी है और मैं सैन फ्रांसिस्को से हूं। टेडी, यह तुम्हारी सर पहचान है, पर अब तुम क्या हो? अगर तुम जानना चाहते हो तो बिल्डिंग के बेसमेंट में मेरे साथ चलो। लियोनार्ड कुछ सोचता है और फिर गोली चला देता है। एडी मर जाता है। ये वही सीन है मूवी के स्टार्ट में रिवर्स होता है। फिल्म अब फिर से ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है। लियोनार्ड अपने होटल के उसी रूम में होता है। वो अपने कुछ याद करने की कोशिश कर रहा होता है। वो अपने जिस्म पर बने टैटू को देखता है, रूम में राखी डायरी देखता है और फिर रेडी होकर होटल के रिसेप्शन पर आता है। वो होटल के रिसेप्शनिस्ट बर्ट से पूछता है कि उसने उसे कुछ बोला था उसका कॉल रिसीव करने के लिए।
बर्ट पूछता है कि उसे वो ऐसा क्यों पूछ रहा है, उसे कुछ याद नहीं है क्या? लियोनार्ड उसे अपनी बीमारी के बारे में बताता है कि वो कुछ समय के बाद भूल जाता है कि लास्ट टाइम उसने क्या बात की है, या वो उससे पहले मिला भी है या नहीं। फिर वो बर्ट से पूछता है कि मैं शायद पहले ये सब बता चुका हूं। बर्ट बोलता है हाँ, वो पहले काफी बार उससे बात कर चुका है। फिर बर्ट से पूछता है कि उससे लास्ट क्या चीज याद है। लियोनार्ड कहता है मेरी वाइफ। फिर वो पूछता है कि वो यहाँ कितने टाइम से रह रहा है। बर्ट बताता है काफी दिनों से। लियोनार्ड उसे एक फोटो दिखाता है, टेडी की फोटो, और पूछता है ये कौन है। बर्ट उसे बताए कि वो उसका दोस्त है, वो काफी बार उसके साथ होता है। लियोनार्ड कहता है कि वो उसका दोस्त नहीं है, और अगर वो यहाँ आता है या उसका कोई कॉल आए तो वो इन्फॉर्म करे। बर्ट फोटो देखता है और फिर कहता है कि वो रहा तुम्हारे पीछे। तभी टेडी की एंट्री होती है, हे लेनी। फिल्म अब फिर से ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है। लियोनार्ड वापस अपने होटल रूम में होता है और अपने बारे में बता रहा होता है। तभी फोन की घंटी बजती है। लियोनार्ड फोन की तरफ देखता है, कुछ सेकेंड सोचता है, फिर उठाता है। हेलो, वो कहता है। दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आती है, लेकिन हमें साफ नहीं सुनाई देती। लियोनार्ड बात करना शुरू करता है। लियोनार्ड समझाता है, देखो, मुझे एक मेडिकल कंडीशन है, एंटेरोग्रेड एमनीजिया। इसका मतलब है कि मैं नई यादें नहीं बना सकता। जो कुछ भी होता है 15 मिनट के अंदर मैं भूल जाता हूं। मेरे पास सिर्फ वो यादें हैं जो इस बीमारी से पहले की हैं। मैं हर 15 मिनट में फिर से शुरुआत करता हूं। हर बार मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूं, मैं क्या कर रहा था, किससे मिला था। फिर लियोनार्ड एक कहानी सुनाना शुरू करता है, सैमी जेंकिस की कहानी। वो बताता है कि मैं पहले एक इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर था। मेरा काम था लोगों के मेडिकल क्लेम्स चेक करना, देखना कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ। हमें फ्लैशबैक दिखता है, एक छोटा सा दफ्तर। लेनर्ड एक डेस्क पर बैठा है, फाइल्स के बीच। सामने सैमी जेंकिस बैठा है, एक मोटा साधारण सा आदमी। सैमी का चेहरा कंफ्यूज्ड है, उसकी आंखों में डर है। सैमी कह रहा है कि मुझे याददाश्त की प्रॉब्लम है, मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं काम नहीं कर सकता, कंपनी को मुझे डिसेबिलिटी बेनिफिट्स देने चाहिए। लेनर्ड ने सैमी को टेस्ट करने का फैसला किया। कई दिनों तक टेस्ट्स चले। लेनर्ड अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दिखाता, पैटर्न्स दिखाता, सैमी से याद करने को कहता, फिर कुछ मिनट बाद फिर पूछता। सैमी को याद नहीं रहता, लेकिन लेनर्ड को कुछ अजीब लगा। उसे लगा कि सैमी का बॉडी तो ठीक है, प्रॉब्लम उसके दिमाग में है, साइकोलॉजिकल है, फिजिकल नहीं। आखिरकार लेनर्ड ने अपनी रिपोर्ट लिखी। उसने लिखा, सैमी जेंकिस झूठ बोल रहा है, यह फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है, यह मेंटल कंडीशन है। इंश्योरेंस कंपनी ने सैमी का क्लेम रिजेक्ट कर दिया। सैमी की वाइफ आई, एक साधारण सी मध्यम आयु की महिला। उसने लेनर्ड से बहुत रिक्वेस्ट की, प्लीज, मेरे पति को सच में प्रॉब्लम है, वो झूठ नहीं बोल रहा, हमें पैसों की जरूरत है। लेकिन लेनर्ड अपने डिसीजन पर अड़ा रहा। उसने सोचा कि वो सही है। फिर लेनर्ड बताता है कि सैमी की वाइफ डायबिटिक थी, उसे हर दिन इंसुलिन के इंजेक्शंस चाहिए थे, वरना उसकी जान को खतरा था। एक दिन सैमी की वाइफ ने एक टेस्ट करने का फैसला किया। उसने सोचा, अगर सैमी को सच में याददाश्त की प्रॉब्लम है तो वो भूल जाएगा कि उसने मुझे इंजेक्शन दे दिया है। तो उसने सैमी से इंजेक्शन लेने को कहा। सैमी ने दिया। 15 मिनट बाद वाइफ ने फिर कहा। सैमी ने फिर दिया। उसे याद नहीं रहा कि उसने पहले दे दिया था। फिर 15 मिनट बाद फिर और फिर वाइफ टेस्ट करती रही और सैमी इंजेक्शन देता रहा। इंसुलिन का ओवरडोज हो गया। सैमी की वाइफ को जबरदस्त शॉक लगा। वो कोमा में चली गई, हॉस्पिटल में एडमिट की गई, लेकिन वो कभी नहीं उठी। कुछ हफ्तों बाद उसकी मौत हो गई। सैमी को मेंटल इंस्टीट्यूशन भेज दिया गया। लेनर्ड की आवाज में दुख है। वो कहता है, मैंने गलती की थी। सैमी सच बोल रहा था, उसे सच में प्रॉब्लम थी, और मेरी गलती की वजह से एक इनोसेंट महिला मर गई। ये गिल्ट मुझे हमेशा सताता है। फिर लेनर्ड अपनी कहानी बताता है। वो कहता है, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
एक रात मैं अपनी वाइफ के साथ घर पर था। मैं सो रहा था तभी मुझे आवाजें सुनाई दी, अजीब सी आवाजें। मैं उठा, मैंने अपनी बेडसाइड टेबल की ड्रॉर खोली और अपनी गन निकाली। मैं धीरे से बेडरूम की तरफ गया। जब मैंने बेडरूम का डोर खोला तो मैंने एक आदमी को देखा। वो मेरी वाइफ का गला घोंट रहा था। मैंने बिना सोचे गोली चला दी। वो आदमी गिर गया, लेकिन तभी मुझे पीछे से एक जोरदार धक्का लगा। उसने मेरा सिर पकड़ा और बाथरूम के मिरर में घुसेड़ दिया। शीशा टूट गया। मेरे सिर से खून बहने लगा। सब कुछ धुंधला होने लगा। जब मैं होश में आया तो मैं हॉस्पिटल में था। डॉक्टर्स ने बताया कि मेरे ब्रेन को डैमेज हुआ है। अब मैं नई मेमोरीज नहीं बना सकता। और सबसे बुरी बात, मेरी वाइफ मर चुकी थी। पुलिस आई। मैंने उन्हें बताया कि 2 अटैकर्स थे, लेकिन पुलिस को एविडेंस मिला सिर्फ एक का। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक अटैकर था जिसे मैंने मार दिया, दूसरा कोई नहीं था। लेकिन मुझे पता है, मुझे याद है, दूसरा भी था और वो भाग गया। उसी ने मेरी वाइफ को मारा। लेनर्ड की आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों है। वो कहता है, अब मैं उस दूसरे आदमी को ढूंढ रहा हूं, जॉन जी। मुझे पता चला है कि उसका नाम जॉन जी है और मैं उसे ढूंढूंगा और मैं उसे मारूंगा। मैं अपनी वाइफ का बदला लूंगा। फोन पर बात करने वाला आदमी कहता है, लेनर्ड, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं। मैंने इन्वेस्टिगेशन की है। मुझे पता चला है कि वो दूसरा अटैकर कौन है। उसका नाम है जिमी ग्रांट्स। वो एक ड्रग डीलर है। मैंने तुम्हारे लिए एक मीटिंग अरेंज की है। होटल की लॉबी में आओ, मैं वहां मिलता हूं। अब फिल्म रंगीन हो जाती है। हम होटल की लॉबी में हैं। लेनर्ड नीचे आता है। वहां एक आदमी खड़ा है, मोटा, मुस्कुराता हुआ, फ्रेंडली लगने वाला। वो कहता है, हेलो लेनर्ड, मैं टेडी हूं। मेरा असली नाम जॉन एडवर्ड गैमिल है, लेकिन सब मुझे टेडी बुलाते हैं। मैं अंडरकवर कॉप हूं, इसलिए असली नाम मत यूज करना। टेडी बहुत फ्रेंडली और हेल्पफुल लग रहा है। वो लेनर्ड को एक कागज देता है जिस पर एड्रेस लिखा है। ये एक अबैंडन बिल्डिंग का एड्रेस है। टेडी कहता है, जिमी ग्रांट्स वहां मिलेगा। जाओ और जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेनर्ड टेडी को थैंकफुल नजरों से देखता है। आखिरकार कोई तो है जो उस पर बिलीव करता है। कोई तो है जो उसकी हेल्प कर रहा है। लेनर्ड अपनी कार में बैठता है और उस एड्रेस की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में वो नर्वस है। आखिरकार वो अपनी वाइफ के किलर से मिलने जा रहा है। सालों की तलाश के बाद उसका हाथ अपनी गन पर जाता है। वो चेक करता है कि लोडेड है या नहीं। लेनर्ड उस अबैंडन बिल्डिंग के बाहर पहुंचता है। ये एक पुरानी फैक्ट्री जैसी जगह है। ब्रोकन विंडोज, रस्टेड डोर्स। लेनर्ड अंदर जाता है। अंधेरा है, धूल भरा है। वो एक कोने में छुप जाता है और वेट करता है। कुछ मिनट बाद बाहर से एक कार की आवाज आती है। जिमी ग्रांट्स अंदर आता है। वो लियोनार्ड को देखता है। वो कहता है, तुम वही हो ना, मेमोरी प्रॉब्लम वाले? ये सुनकर लियोनार्ड को लगता है कि ये मुझे पहचानता है। मतलब ये वही आदमी है जिसने उसकी वाइफ को मारा था। वो जिमी पर अटैक कर देता है और जिमी को नीचे गिरा देता है। वो कहता है, तुमने मेरी वाइफ को क्यों मारा? जिमी कहता है, मैंने तुम्हारी वाइफ को नहीं मारा, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। पर लियोनार्ड नहीं मानता। फिर जिमी कहता है, अगर तुम चाहो तो मेरी गाड़ी $20,000 है, ड्रग डील्स के। तुम चाहो तो वो ले सकते हो, पर मुझे जाने दो। लियोनार्ड को अब गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें पैसों के लिए मार रहा हूं? अब जिमी का गाला जोर से दबाने लगता है। जिमी तड़पता है, पर लियोनार्ड नहीं मानता। वो तब तक उसका गला दबाता रहता है। कुछ देर बाद जिमी बेहोश जाता है। अब लियोनार्ड अपने पोलरॉइड कैमरा से उसकी फोटो लेता है। फोटो धीरे धीरे डेवलप होती है। ये वही टाइम है जहां दोनों टाइमलाइन मिलती हैं। अब लियोनार्ड जिमी के कपड़े और जूते उतारता है और खुद पहन लेता है और जिमी की लाश को खींचकर नीचे बेसमेंट में ले जाता है। तभी जिमी धीरे से कुछ बोलता है। लियोनार्ड ध्यान से जब सुनता है, वो कह रहा होता है, सैमी, सैमी। ये सुनकर लियोनार्ड चौंक जाता है। वो सोचता है कि इसको सैमी के बारे में कैसे पता है? ये तो मेरी प्राइवेट मेमोरी है। उसे अब डाउट होने लगता है, क्या उसने गलत आदमी को मार दिया है? तभी बाहर से एक गाड़ी की आवाज आती है। वो बाहर झांक कर देखता है, गाड़ी से टेडी निकलता है। वो अंदर आता है। वो पैनिक में है। लियोनार्ड उसके पास आता है। वो जिमी के कपड़े पहने हुए हैं। पास बेसमेंट में ले जाता है। टेडी कहता है, टेडी अब लियोनार्ड से कहता है, ये तुमने क्या किया?
तुमने गलत आदमी को मार दिया है। ये इसने तुम्हारी वाइफ को नहीं मारा था। ये जिमी ग्रांट्स एक डीलर है। तुम्हारी वाइफ के मर्डर से इसका कोई लेना देना नहीं है। लियोनार्ड बहुत कंफ्यूज्ड और एंग्री है। वो कहता है, तुमने ही तो कहा था। उसको गुस्सा आ जाता है। वो टेडी के सर पर वार करता है। टेडी गिर जाता है। वो पूछता है, ये सब तुम क्या कह रहे हो? टेडी उठकर बैठता है और उसको सच बताता है, शायद इसीलिए कि उसको पता है कि लियोनार्ड कुछ टाइम के बाद सब कुछ भूल जाएगा। दरअसल टेडी ने जिमी की ड्रग डील वाले पैसे लेने के लिए जानबूझकर लियोनार्ड को गलत इंफॉर्मेशन दी थी। पर अब वो बताता है कि तुम्हारी वाइफ उस रात नहीं मरी थी। हाँ, उस रात अटैक हुआ था। तुम्हारे सर में इंजरी हुई थी। तुम्हारी मेमोरी चली गई, पर उस अटैक में तुम्हारी वाइफ बच गई थी। लियोनार्ड कहता है, ये झूठ है, उसका मर्डर हुआ था, मुझे याद है। टेडी कहता है, नहीं, ये सच नहीं है, मैंने ही उस केस की छानबीन की थी। वो बच गई थी, पर तुम उसके बाद हर 15 मिनट के बाद सब कुछ भूल जाते थे। तुम्हारी वाइफ डायबिटिक थी, उसको इंसुलिन के रेगुलर इंजेक्शन लेना पड़ते थे। तुम हर बार भूल जाते थे कि तुम पहले इंजेक्शन दे चुके हो। एक दिन तुमने कई बार इंजेक्शन दे दिया, जिससे इंसुलिन का ओवरडोज होने की वजह से उसकी जान चली गई। गलती से ही सही, पर तुम्हारी वजह से ही उसकी जान गई है। ये सुनकर लियोनार्ड शॉक में चला जाता है। उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। वो कहता है, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये तो सैमी जेंकिंस की स्टोरी है। टेडी कहता है, नहीं, सैमी की स्टोरी सच नहीं है। ऐसी तो बिल्कुल नहीं जैसी तुम बताते हो, क्योंकि उसकी कोई वाइफ नहीं थी, वो सिंगल था। एक्चुअली जो स्टोरी तुम बताते हो वो तुम्हारी स्टोरी है। तुम उस गिल्ट के साथ नहीं जी सकते थे, इसीलिए तुम्हारे दिमाग ने ये स्टोरी बनाई है। लियोनार्ड अब भी शॉक में है। वो कहता, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। टेडी फिर बताता है, मैं सच में एक कॉप हूं। मैंने ही तुम्हारे केस की इन्वेस्टिगेशन की थी। जब तुमने मुझे बताया था कि दूसरा अटैकर भी था, तो मैंने उसको ढूंढने में तुम्हारी हेल्प की थी। 1 साल पहले तुम उसको मार चुके हो। मैं वहां मौजूद था। मैंने तुम्हारी फोटो भी खींची थी। उसको मारने के बाद तुम बहुत खुश थे, क्योंकि तुम्हारा रिवेंज कंप्लीट हो गया था। लेकिन 15 मिनट बाद तुम सब कुछ भूल गए कि तुमने जॉन जी को मार दिया है। तुम फिर से उसे ढूंढने लगे, और मैंने तुम्हारी इसी बात का एडवांटेज भी लिया। ड्रग डीलर्स के नाम देता, तुम जाकर उन्हें मार देते, मैं उनका कैश और ड्रग्स ले लेता। परफेक्ट सिस्टम था। तुम्हें अपना रिवेंज मिल रहा था, भले ही फेक, और मुझे पैसा। टेडी हंसता है, और सबसे फनी बात, जॉन जी तो हर जगह मिल सकता है। हजारों जॉन जी हैं। मेरा नाम भी जॉन है, जॉन एडवर्ड गैमल। टेडी तो बस निकनेम है। मेरी माँ मुझे टेडी बुलाती है। लेनर्ड को सब कुछ समझ आ रहा है। टेडी ने उसे यूज किया। उसने उसे एक वेपन की तरह यूज किया, ड्रग डीलर्स को मारने के लिए। और यह जिमी, यह इनोसेंट नहीं था, ड्रग डीलर था, लेकिन लेनर्ड की वाइफ का किलर नहीं था। लेनर्ड को अपनी पूरी लाइफ एक लाई लगने लगती है। उसकी वाइफ को उसने ही मारा। लेकिन अब लियोनार्ड के सामने एक चुनौती है। वो जानता है कि टेडी सच बोल रहा है, लेकिन 15 मिनट बाद वो यह सब भूल जाएगा। तो क्या करे? लियोनार्ड एक खतरनाक फैसला लेता है। वो खुद को धोखा देगा। वो टेडी की फोटो निकालता है और पीछे लिखता है, डोंट बिलीव हिज लाइज। इसके झूठ पर विश्वास मत करो। फिर वो टेडी की गाड़ी का नंबर प्लेट नोट करता है, SG137IU। वो खुद को नोट लिखता है, इस नंबर का टैटू बनवाओ, यह जॉन जी की गाड़ी है। लियोनार्ड जानता है कि यह गलत है। टेडी ने झूठ नहीं बोला था, लेकिन लियोनार्ड को एक मकसद चाहिए, एक कारण जीने का। अगर मैं मान लूं कि मैंने अपनी पत्नी को मार दिया, तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मुझे एक दुश्मन चाहिए, मुझे बदला चाहिए, भले ही वो झूठा बदला हो। लियोनार्ड टेडी की गाड़ी की चाबी झाड़ियों में फेंक देता है और जिमी की जैगुआर में बैठकर चला जाता है। 15 मिनट बाद लियोनार्ड सब भूल जाता है। लियोनार्ड जिमी के कपड़े पहने जिमी की गाड़ी में बैठकर जा रहा होता है। रास्ते में वो एक टैटू पार्लर देखता है और अपनी गाड़ी उसके सामने रोक देता है, और यही फिल्म का एंड हो जाता है। दोस्तों, मोमेंटो की असली कहानी बहुत ट्रैजिक है। सच्चाई ये है, लेनर्ड की वाइफ अटैक में नहीं मरी थी, वो बच गई थी। लेनर्ड ने खुद अपनी वाइफ को एक्सीडेंटली मार दिया, लेकिन लेनर्ड इस गिल्ट के साथ नहीं जी सकता था, तो उसने सैमी जेंकिंस की फेक स्टोरी बनाई और अपना गिल्ट सैमी पर ट्रांसफर कर दिया।
फिर उसने इमेजिनरी जॉन जी बना लिया, एक काल्पनिक दुश्मन जिसने उसकी वाइफ को मारा। टेडी ने लेनर्ड की एक्चुअली हेल्प की थी, असली सेकंड अटैकर को ढूंढने और मारने में, लेकिन लेनर्ड भूल गया। फिर टेडी ने लेनर्ड का यूज किया ड्रग डीलर्स को मारने के लिए। फिल्म के एंड में जब टेडी ये सच बताता है, लेनर्ड को समझ आ जाता है। वो जानता है टेडी सच बोल रहा है, लेकिन अब लेनर्ड के सामने एक टेरेबल चॉइस है। अगर वो सच को एक्सेप्ट करे तो उसे हर 15 मिनट में फिर से रियलाइज होगा कि उसने अपनी वाइफ को मारा। हर 15 मिनट वो फ्रेश गिल्ट महसूस करेगा। ये लिविंग हेल होगा। तो लेनर्ड एक कॉन्शियस डिसीजन लेता है। वो खुद को लाई बोलने का फैसला करता है। वो टेडी की फोटो के पीछे लिखता है, डोंट बिलीव हिज लाइज। वो टेडी की कार का नंबर नोट करता है और रिमाइंडर लिखता है कि इसका टैटू बनवाना है। लेनर्ड नोइंगली टेडी को अपना नेक्स्ट टारगेट बना रहा है। वो जानता है ये गलत है। वो जानता है टेडी ने उसकी वाइफ नहीं मारी, लेकिन उसे एक पर्पस चाहिए, एक रीजन जीने का, एक दुश्मन चाहिए। लेनर्ड सोचता है, अगर मेरी सारी लाइफ एक लाई पर बनी है तो क्या फर्क पड़ता है, मैं एक और लाई चूज कर लूं। कम से कम ये लाई मुझे जीने का मकसद देती है। यही इस फिल्म का सबसे ट्रैजिक पार्ट है। लेनर्ड कॉन्शियसली अपने आप को धोखा देने का फैसला करता है। वो सच को जानता है लेकिन झूठ को चुनता है, क्योंकि सच के साथ जीना इम्पॉसिबल है। 15 मिनट बाद वो सब भूल जाएगा और फिर से जॉन जी को ढूंढने लगेगा, जो अब टेडी है। और ये साइकिल हमेशा चलता रहेगा।